वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। समंजय सर सोना जमुई के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज के क्लास में मैं आप सबों को वर्ग दशम क्लास 10th की वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी रिलेटेड एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 से संबंधित मैं आप लोग को सवाल बताऊं। एक नंबर 12.2 का एक नंबर कह रहा क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो देखो बाबू, आर बराबर कितना है, त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया है 60 डिग्री। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहता क्या, एक वृत्त है, ले लो वृत्त ले लिए। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड की परिभाषा हम बताए थे, किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो देखो किसी वृत्त हो गया, ये ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो इसमें देखो दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र कौन सा है, एक ये क्षेत्र है और इधर भी हो सकता है। तो इसका निकालना यानी कोण कितना डिग्री कह रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यानी ये त्रिज्यखंड हो गया, ये पूरा क्या हो गया त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल निकालना है, समझे ना, किसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका। अब हम इसको मिटा भी सकते हैं, देखिए मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, ये त्रिज्यखंड का रूप हो गया। अब देखो बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो देखो आर क्या है बाबू 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। तो अब देखो थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा मतलब होता है कोण कितना है 60 डिग्री, अब बटे कितना हो गया 360 गुने पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुने आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 6/36 अब गुनी 22/7 गुनी इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब देखो 6 के 36 कट गया, ये फिर ये 6 और ये 6 कट गया, तो क्या बच गया, देखो 22 गुने 6 बच गया, 22 गुना 22 6 के 132, तो 132 बटे क्या हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भाग भी दे सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, 132/7 को भाग दीजिए तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, समझे ना। यानी इस तरह का यदि क्वेश्चन बन रहेगा तो इस टाइप से हम बनाएंगे। 18 बताएं 85 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, यानी इसको भाग देने के बाद इतना आया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आप लोग को स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा नंबर में कह रहा है क्या, देखिएगा, एक मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन तो आप लोग के पास है। कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि क्या है, परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर, परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है, किसका कहता है चतुर्थांश का, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यानी क्वाड्रेंट का। आप लोग देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, इसको दो तरीके से, दोनों तरीका बता। पहले चतुर्थांश समझो किसको कहते हैं। जैसे देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है बाबू, है ना, ये वृत्त है। अब कह रहा है चतुर्थांश, तो नाम से ही पड़ता है कि चतुर्थांश, चतुर्थ जोड़ अंश, चतुर्थ जोड़, इसका संधि विच्छेद करेंगे चतुर्थांश का, तो चतुर्थ जोड़ अंश यानी चतुर्थांश। यानी चतुर्थ मतलब होता है 4 और अंश मतलब होता है भाग, अर्थात किसी भी भाग का चौथा हिस्सा ही क्या, चौथाई भाग ही क्या कहलाता है, उसका चतुर्थांश कहलाता है। जैसे ये वृत्त है, तो अब देखो इस वृत्त में एकदम बीचों बीच एक व्यास दे दो इधर से और एक इधर से इधर बना दो। तो अब देखो इसके कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, कितने भाग हो गए 4 भाग। तो कोई एक भाग ही क्या कहलाएगा चतुर्थांश कहलाएगा, कोई एक ही भाग क्या कहलाएगा चार, कोई एक ही भाग चतुर्थांश कहलाएगा, क्या कहलाएगा चतुर्थांश कहलाएगा। तो देखो बाबू इसको मिटा दिए, ध्यान देना, तो ये भाग क्या कहलाएगा
वृत्त का चतुर्थांश कहलाएगा कि नहीं? ये वृत्त का क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। याद रखना, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, याद रखना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखो कैसे होता है, चूंकि देखो जब ये वृत्त बना देंगे, ध्यान देना स्टूडेंट, समझ समझ के पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है फास्ट भागना, समझ समझ के पढ़ना है। देखो ये जब ये वृत्त बना दिए फिर तो ये देखो ये पूरा भाग हो गया, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरे भाग का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अब ध्यान दो बाबू, ध्यान देना आप लोग सारे स्टूडेंट, पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन कहता है चौथे भाग का क्षेत्रफल, यानी चौथे भाग का क्षेत्रफल, इसको 4 से भाग देंगे कि नहीं? इसे 4 से भाग देंगे तो इसका चौथा भाग निकलेगा कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा। या तुम लोग कहोगे कि सर हम चौथा भाग से नहीं देंगे भाग, इसको प्रूव कीजिए आप। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं? तो 90 डिग्री का जब कोण बन रहा है, इसको मिटा दो, इसको हटा दो फिर से। 90 डिग्री का यहाँ पे कोण जब बन रहा है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो ये देखो एक त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं? क्योंकि किसी वृत्त के 2 त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो देखो बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 और गुने क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। अब बटे कितना हो गया? 360 और गुने क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। अब देखो 9 छके 36, 4 बार में कट गया कि नहीं? यानी 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। तो देखो होता है कि नहीं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। कैसे हुआ समझा कि नहीं? बताओ। हम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलो, तो चतुर्थांश के यानी किसके? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखो परिधि क्या दिया है? 22। तो चूंकि परिधि का सूत्र जानते हैं 2 पाई आर, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो बराबर कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या है बाबू? जानते हो ना कि वृत्त के कुल घेरे की जो लंबाई होती है उसको परिधि कहते हैं, समझे कि नहीं? तो अब देखो 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई का मान क्या है? 22/7 और गुने क्या है? आर, बराबर क्या हो गया? 22 सेंटीमीटर। बराबर क्या हो गया? 22 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू, ये 22 और ये 22 कट गया, तो क्या बच गया? 2/7 गुने आर बराबर क्या बच गया? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 22 और 22 तो कट गया। अब देखो इसलिए आर बराबर, ये नीचे वाला 7 यहाँ चल जाएगा, तो 7 अब बटे क्या हो जाएगा? 2, तो 7/2 सेंटीमीटर होगा। समझे ना? आर का मान निकल गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। किसका भाई? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो देखो स्टूडेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 और गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 और गुने दिखाई दे रहा है, देखो आर स्क्वायर। आर का मान क्या है? 7/2। ये 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए। अब देखो स्टूडेंट, 1/4 गुने 22/7 गुने क्या है? 7/2 का, तो 7/2 गुने 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर था इसलिए ये 2 बार गुना होगा। अब देखो ये 7 और ये 7 कैंसिल, 11 दूनी 22 कट गया। अब देखो 11 7 77, भाग दे देना बाबू, 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। अब इसको भाग दे दो, 8 9 72, बच गया 5, 8 6 48, बच गया कितना? 8 9 72, बच गया 5, 8 6 48, बच गया 2, 8 2 16, 8 5 40, यानी 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो बताइए स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं तो समझ में आ रही है आप लोगों को? देखिए स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई की जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो बाबू, एक घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक ना? ये 12 यहाँ रहता है, यहाँ 1 रहता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस जगह 6, इस जगह 7, इस जगह 8, यहाँ पे 9, फिर देखो 10, 11, ऐसे रहता है ना। अब कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो मिनट की सुई याद रखना, मिनट की सुई जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है, घड़ी की त्रिज्या। घड़ी गोलाकार होता है कि नहीं? तो जब भी वो घूमता है गोलाकार बना करके घूमता है, इसलिए वो त्रिज्या हो जाती है। मिनट की सुई क्या हो जाती है? त्रिज्या। तो मान के घड़ी की मिनट की सुई क्या है?
14 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब ये 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। ये तुम्हारा हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये तुम्हारा 14 सेंटीमीटर हो गया। अब इस सुई द्वारा 5 मिनट में, यानी 5 मिनट में ये कितना, देखो 5 मिनट जैसे यहाँ है ना, तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आएगा कि नहीं। कहता कितना क्षेत्रफल ये बनाता है, इसका क्षेत्रफल निकालें। यानी 5 मिनट में कितना चलता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर त्रिज्या तो मानिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। देखो आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में जब मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक गई तो 1 पर पहुंचेगी कि नहीं मिनट की सुई। तो लेकिन कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये तो पहले हमको पता चलना पड़ेगा। तो चूंकि देखो एक बार मिनट की सुई एक बार पूरा यहां से यहां तक घूमती है, तो वो पूरा जब घूमता है तो यहां पर 360 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं। एक बार जब पूरा राउंड करेगा तो कितना होगा, 360 डिग्री कोण बनाता है। तो समझो पहले बाबू, चूंकि 60 1 घंटा में, यानी 60 मिनट, 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट। 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान देना स्टूडेंट, जब एक बार यहां से आप पूरा घूमेगा तो वो 360 डिग्री होगा कि नहीं। तो एक बार पूरा घूमता है तो 360 डिग्री कोण बनाता है। हम जानते हैं कि वृत्त एक पूर्ण कोण पर बनता है, समझे कि नहीं, पूर्ण कोण। तो इसलिए 1 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री बटे ये 60 भाग हो जाएगा कि नहीं, डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसलिए देखो 0 0 कट गया, 6 के 36। तो इसलिए 1 मिनट में, यानी मिनट है ये, समझे कि नहीं। 1 मिनट में मिनट की सुई 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई, कौन सुई, मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाएगी, समझे कि नहीं। देखो बाबू, तो इसका मतलब 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। तो लेकिन कितना मिनट चलता है, 5 मिनट। जब एक, देखो थोड़ी देर के लिए 1 कलम का दाम 2 रुपया, तो 5 कलम का दाम क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 रुपया। 1 कलम का दाम 3 रुपया, तो 5 कलम का 5 दिया 15 रुपया। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का, 5 गुना 6 डिग्री का। तो इसलिए 5 मिनट में बनाया गया कोण किसके द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। कोण बराबर हो जाएगा 6 डिग्री गुने 5, तो 6 पंचे 30 डिग्री। इसका मतलब यहां पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो अब देखो ये बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं, ये तो है तो त्रिज्यखंड, समझे कि नहीं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना निकल गया, कोण का मान 360 डिग्री। तो देखो बाबू दिखाई दे रहा है, देखो तो 360 डिग्री बट सॉरी थीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री। 30 डिग्री कर दिए, अब बटे 360 अब गुने पाई का मान क्या होगा 22/7 और गुने आर स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14, तो इसलिए 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ रही है। अब देखो स्टूडेंट 0 0 कैंसिल, तो 12 3 36, तो 12 बार में कट गया ये। तो देखो क्या बच गया 1/12 गुने 22/7 गुने 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 7 दूनी 14 कट गया कि नहीं। अब देखो 2 6 12, फिर इसको कटाओ, देखो 2 तिया 6, 2 7 14, 22 7 154, 22 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 154/3। 154 को 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना, देखो 50 तिया 150, 51 तिया
153 बच गया 3 3 9 3 3 9 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी 154/3 यानी तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो स्टूडेंट्स, 4 का देखो, 4 नंबर का कह रहा क्या, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग के पास होगी। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण एक, देखो ध्यान दो, एक पहले ध्यान दो, बहुत समझाएंगे क्वेश्चन भी। ये हो गया, ये हो गया ना। अब देखो कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो अब देखो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ये केंद्र मान लो, यहां से देखो यहां तक, और ये देखो ये भी तो 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब उसके केंद्र पर समकोण बनाती है, क्या कहता है, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, इसका मतलब यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब कहता है कि इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके संगत लघु, तो देखो ध्यान देना, नंबर 1 2 क्वेश्चन कह रहा है, नंबर 1 में कह रहा है इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और दूसरा कह रहा है संगत दीर्घ, संगत दीर्घ, क्या कह रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए, अब पाई का मान लेने के लिए कह रहा है 3.14। तो पहले समझने का प्रयास कर रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ठीक। अब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कर दिए। अब कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, अब उसके केंद्र पर समकोण बनाती है, तो केंद्र पर समकोण बना दिया, क्या देखिए इस त्रिज्या के द्वारा क्या बन गया, समकोण बन गया। अब ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, तो कहता है इसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहला तो देखो ये जीवा बना दिए, तो ये संगत लघुखंड हो गया कि नहीं, तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है, ये क्षेत्रफल का राइट हो, ठीक। पहला नंबर वाला ये क्षेत्रफल निकालने के लिए कर रहा है। दूसरा का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत इसके यानी समकोण के बाद वाला, समकोण के बाद वाला ये सब क्षेत्रफल है कि नहीं, यानी यहां से यहां तक का क्षेत्रफल निकालने के कर रहा है। दूसरा तो सबसे पहले ये लघुखंड का क्षेत्रफल है, हम आप लोग को सूत्र बताए थे, लघुखंड का सिद्ध किए थे, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 लघुखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, याद रखिएगा आप लोग को बताए थे r² या θ/360, θ/360 गुने पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ये बताए थे आप लोग को, ये सिद्ध भी किए हैं आप लोग को, ये सिद्ध किए हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो जब 90 डिग्री कोण बना रहे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो थीटा का मान 90 डिग्री कर दिए, अब बटे 360 कर दिए, ठीक है ना, गुने क्या है पाई, पाई का मान क्या लेने का है 3.14, तो 3.14 गुने r², तो r का मान तो 10 है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखिए गुने r², तो r का मान कितना है 10, 10 गुने 10 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब गुने क्या है साइन थीटा, ये सिद्ध किया हूं ये फार्मूला। तो थीटा का मान कितना होता है, थीटा का मान 90 डिग्री, क्योंकि यहां समकोण बना रहा है 90 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट, तो देखो ये 90 चौके 360, 4 बार में करिए कि नहीं, तो 1/4, अब देखो गुने 3.14 गुने 10 गुना 10 कितना हो गया 110, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2, 10 गुना 10 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुने क्या है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब देखो ये पॉइंट को नीचे कर दो तो कितना हो गया 100 हो गया। अब ये
100 और 100 कर दो, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट था तो इसलिए कट जाएगा। अब देखो ये 50 दूनी क्या हो गया 100, 50 बार में ये कट गया। अब देखो यहाँ पे एक बच गया, देखो इसको भी कटा दो, 314/4 हो गया, तो इसको भी कटा दो, 4 सते 28, यानी इसको कटा रहे हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, 4 सते 28, बच गया कितना, बच गया 3, यानी 34, 34 और 4 8 32, ये 4 8 32, बच गया 2, अब 4 5 20, यानी 78.5 कट जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस क्या हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको घटाओ, अब देखो 0.5 तो हो जाएगा उधर, अब देखो 8 हो जाएगा, अब देखो 7 में 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आंसर हो गया। इसका मतलब ये जो हुआ, ये जो क्षेत्रफल जो छायांकित किए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हुआ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 में पाई स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब बैठा करके सबको कटा उठा करके ये माइनस किए, माइनस करने के बाद 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। अब का दूसरा नंबर क्या कहता है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो बाबू इसके संगत, इसका मतलब यहां से यहां तक का क्षेत्रफल निकालने का आता है। दूसरा नंबर देखो, ध्यान देना बाबू, यहां तो 90 डिग्री का कोण है, तो हम जानते हैं कि एक वृत्त जो है वो 360 डिग्री का कोण पूरा केंद्र पर बनाती है कि नहीं। तो देखो जब ये 90 डिग्री कोण बना है तो इधर कितने, यहां से यहां तक का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 360 में 90 माइनस कर दो, तो 360 माइनस 90 करो तो कितना हो गया 270 होगा कि नहीं, 0 9 6 15 16, 16 में 9 जाएगा 7, अब यहाँ क्या बच गया 270। इसका मतलब ये कितने डिग्री कोण बना है, 270 डिग्री कोण बना है कि नहीं यहाँ से। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने का आता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जो समकोण बनाया उसको छोड़ करके क्षेत्रफल। तो फिर देखो तो ये त्रिज्यखंड ही होगा, क्योंकि 2 त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त के घेरे हुए क्षेत्र के द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इधर ये भी एक त्रिज्यखंड हो रहा है, और अब जब कहेगा छोटा त्रिज्यखंड तो छोटा त्रिज्यखंड ये वाला हो जाएगा, लेकिन उसके संग दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा त्रिज्यखंड देखो लग रहा है कि नहीं ये बड़ा, इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा 270 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस कर देंगे 360 में, तो इसीलिए ध्यान देना थीटा बराबर, दूसरा नंबर में थीटा बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब देखो त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुने क्या होगा पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। अब देखो थीटा का मान कितना है, थीटा का वैल्यू 270 डिग्री है, माफ करना, थीटा का वैल्यू 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री बटे 360 गुने क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान क्या है 3.14 गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 10, देखो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब देखो बाबू 0 0 कट गया, तो देखो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, तो 3/4 गुने 3.14 गुने क्या हो गया 10 गुने 10, 10 गुने 10 सेंटीमीटर, यानी 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये पॉइंट को हटा दो, कितना हो गया 100, ये 0 ये 0, 100 कट गया। तो अब देखो बाबू ध्यान दो, 4 तिया 12 भाग देना है, 4 तिया 12, अब 3 एकम 3, 3 1 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 एकम 3 1 4, 3 तिया 9, अब बटे 4, अब इसको 942/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी 942 को 4 से भाग देंगे। अब देखिए 942 बटे कितना हो गया 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बताइए आप लोग सभी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हुआ?